बनू हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले अफगान तालिबान रजीम के नाज़िम उल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान से हमले की प्लानिंग की। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ वादे पूरे करने में नाकाम हैं। बरादर मुमालिक की सालसी में मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। पाकिस्तान का फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्दअमल का हक महफूज है। बनू फतेखेल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए थे। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी को खत। बनू में दहशत गर्द हमले की मुज़म्मत, पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की दाखिली, खारजी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की सालसी अफगानिस्तान के अमूर पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जोग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर ने महंगाई में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका कशीदगी खत्म करने के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर कोशां। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सऊदी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मत समेत मेरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की सालसी में जारी सिफारती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरानी अफजुदा यूरेनियम अमरीका की मुकम्मल सर्विलेंस में है। ईरान को कभी अफजुदा यूरेनियम तक पहुंचने नहीं देंगे। कोई अफजुदा यूरेनियम के करीब भी पहुंचा तो उसे उड़ा देंगे। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। हो सकता है दोबारा हमले करना पड़े। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी क़यादत की ए और बी टीम मुकम्मल, सी टीम का कुछ हिस्सा खत्म कर दिया। ईरान मुआहिदा करके तोड़ देता है। अमरीका को आबनाए हुर्मत की जरूरत नहीं। हम ये सब मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों के लिए कर रहे हैं। जंगबंदी के लिए अमरीका को जिम्मेदाराना तजवीज़ दें। हम जायज़ हकूक़ मांग रहे हैं। हमारे मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका गैर मुनसिफाना मुतालबात कर रहा है, जिसके बायस सिफारती पेशरफ्त मुतासर हो रही है। पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है, इसके ज़रिए सिफारती राब्ताकारी जारी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी तजावीज़ में जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी और मुस्तकबिल में ईरान पर हमले न करने की जमानत मांगी गई। ईरान ने अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का भी मुतालबा किया। ईरान के मुंजमद असासे बहाल और बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर जोर। चीन ईरान अमरीका मुमकिना मुआहदे का जामिन हो सकता है। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी की एक्स पर पोस्ट, कहा, अमरीका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों की जमानतों के साथ होना चाहिए। इस पर सलामती काउंसिल में भी बात होनी चाहिए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि आबनाए हुर्मज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी नहीं सोचा। जंगी बहरी तैयारों की तैनाती सिक्योरिटी मिशन है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी से अब तक ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। ईरान के वज़ीर पेट्रोलियम मोहसिन पाकनिजात ने कहा है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद तेल की पैदावार मुतासर नहीं हुई। इब्तदाई मुश्किलात के बाद सूरत हाल पर काबू पाया। बरामदात का अमल भी बेहतर अंदाज में जारी है। ईरान ने जनूब मगरबी इलाके में दुश्मन का जासूस ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज के मुताबिक
ड्रोन ईरानी फिजाई हदूद में जासूसी कर रहा था। ईरान भर में हजारों अफराद हुकूमत के हक में सड़कों और चौराहों पर निकल आए। शहरियों का नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का इजहार। दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में बड़ी तादाद में शहरी जमा हुए, जिन्होंने ईरानी परचम उठा रखे थे। शहरियों ने सुप्रीम लीडर के हक में नारे लगाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में होने वाले इज्तिमात में अवाम ने मुल्की क़यादत और कौमी सलामती के इदारों की हिमायत का इआदा किया। मुज़ाहरीन का कहना था कि वो इस्लामी इनकलाब के असूलों और मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। ट्रंप के ईरान की अमन तजावीज़ मानने से इनकार के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 4% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105.57 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $99.92 का हो गया। गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $50 सस्ता $4,680 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 609 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $278.68 का हो गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग के लिए अहम इकदाम। 5 सिक्योरिटीज ब्रोकर्स को इस्लामी ब्रोकरेज विंडोज खोलने की मंजूरी। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली हमले। सहूनी फोर्सेस ने 24 घंटे के दौरान मजीद 51 लेबनानियों को शहीद कर दिया। मार्च से अब तक शहदा की तादाद 2846 हो चुकी। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में फौजी पोजीशनों पर हमले। लेबनान की सरहद के करीब ड्रोन हमलों में इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह ने इसराइल के आयरन डोम निज़ाम को ड्रोन से निशाना बनाया। आयरन डोम की बैटरी उड़ाने की फुटेज जारी कर दी। कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बलियों में मार्का हक की कामयाबी पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि कौमी असम्बली फ़ख्र के साथ अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहते हैं। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने झूठी मुहिम शुरू की। सिंध असम्बली में करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब असम्बली में मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला खान ने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर करारदाद जमा कराई। सियासी शिद्दत में कमी लाने का मिशन। हुकूमत की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई को वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत दे दी गई। महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माज़रत कर ली। महमूद अचकज़ई ने गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की रहायश गाह पर मुलाकात पर रमादा। IT का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा हुकूमती तरजीहात में शामिल। हमारे नौजवानों में बेपनाह इस्तेदाद है, इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, आसान खिदमत सहूलियात के लिए सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के काम पर तेज़ करने की हिदायत। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ के लिए इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात में इजाफा और सनतों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है, फराहम करने पर मरकूज़ किए हुए हैं। वज़ीर आज़म की बरामद कुनिंदगान को टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम में 13 जून तक तौसी कर दी। काबीना डिवीज़न की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी। इस माली साल के बजट में 80 रुपये फी लीटर लेवी IMF के साथ तय की गई थी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कायमा कमेटी में इजहार ख्याल। कहा, लेवी की वजह से पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। जिन ममालिक में पेट्रोल की कीमतें कम हैं वहाँ बजटिंग की गई है। काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए 1 माह डीजल पर लेवी कम की गई। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने बताया कि डीजल की कीमत में 48% इजाफा किया गया। कमेटी के चेयरमैन सैफुल आबड़ू ने कहा कि 1 मार्च को कीमतें बढ़ाई गईं, फिर 7 मार्च को बढ़ा दी गईं। बताया जाए पुराने स्टॉक पर फौरी कीमतों में इजाफा क्यों किया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने पर पेशरफ्त का जायजा। डिजिटल सिस्टम को 30 मई तक ऑपरेशनल किया जाएगा। फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरे बनू दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। जख्मी एहलकारों की अयादत के लिए अस्पताल का दौरा भी किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मजीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे।